तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मॉडल पेपर का। तो आप लोग पहली वाली वीडियो में साइंस का वीडियो देख चुके होंगे, और यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके साइंस का मॉडल पेपर जो सॉल्व किया गया है उसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और यह मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह सोशल साइंस का मॉडल पेपर है 2026 का, और यह 2 दिसंबर को बिहार ऑफिशियल से आया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें विषय कोड कितना दिया गया है, तो विषय कोड सोशल साइंस का 111, और इसमें कुल प्रश्न आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 112 कुल प्रश्न आपको देखने मिलेगा। और इसमें 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए, और आपको इसमें 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटे 45 मिनट। और इसमें पूरे 32 पेज देखने को मिलेगा, 32 पेज तक इसमें दिया गया है। और कुल मार्क्स कितना है, तो 80 नंबर का है। तो चलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो बारीकी से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें खंड अ में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्न को ही उत्तर देना, यानी कि 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और उसमें से केवल आप लोग को 40 प्रश्न के ही उत्तर देना है। आप जिस क्वेश्चन को आप लोग जानते हैं, अब उसी प्रश्न को आप लोग टिक लगा सकते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ विनिर्माण, बी ऑप्शन दिया हुआ है निर्माण कार्य, सी ऑप्शन है बिजली उत्पादन, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र बोला है, तो द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तो उद्योग क्षेत्र, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा, तो उद्योग क्षेत्र। तो इसमें क्या दिया है, तो द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया, तो औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं। और प्रथम क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो जाएगा। तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया विनिर्माण, बी ऑप्शन निर्माण कार्य, सी ऑप्शन बिजली उत्पादन, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो द्वितीय क्षेत्र में ये तीनों आते हैं, विनिर्माण भी, निर्माण कार्य भी, बिजली उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। तो डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी क्या 1 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, यानी कि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, यानी कि जीवन जीने के लिए किस पर निर्भर करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ए आंसर हो जाएगा, 2 का ए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है समावेशी विकास, बी ऑप्शन आर्थिक विकास, सी ऑप्शन जलवायु परिवर्तन, और डी ऑप्शन सतत विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध किससे है, तो सतत विकास से, यानी कि 3 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चार का हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों का से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए तो राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था का गठन किया गया था, यानी कि 4 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हो कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई, यानी कि बढ़ोतरी हो गई थी। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय जनता, यानी कि नगरीय जनता की व्यय क्षमता जो है कि उसकी वृद्धि हो गई थी। 5 का बी आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, यानी कि कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हो, तो पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन सूती वस्त्र उद्योग, सी नंबर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कृषि आधारित उद्योग तीनों चीनी उद्योग भी है जो कि गन्ने उत्पन्न करके किया जाता है, सूती वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी, यानी कि 6 का डी इनमें से सभी हो जाएगा जो कि कृषि उद्योग पर निर्भर है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हो कि प्रो केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया, उपभोग व्यय, बी ऑप्शन है विनियोग व्यय, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रो केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया गया है, तो उपयोग व्यय को भी और विनियोग व्यय को भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो 8 का आंसर हो जाएगा कच्चे माल की कीमत को, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो कच्चे माल की कीमत को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नौका। तो नौका हो जाएगा, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों हो जाएगा, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होगा, यानी कि नौका ए आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था, यानी कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा 1919 में। राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था, तो 1919 में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी नहीं, 11 का क्या हो जाएगा, तो 11 का सी हो जाएगा, रेगनर नक्स, इसका 11 का सी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है, यानी कि इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा, यानी कि पूंजी हो जाएगा, इसका आंसर पूंजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ ग्राम स्तर पर, बी ऑप्शन जिला स्तर पर, सी ऑप्शन दिया हुआ है राज्य स्तर पर और डी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय स्तर पर। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, तो जिला स्तर पर कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ का बात हो रहा है, तो केंद्रीय सरकार का, यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो ये बहुत ही ज़्यादा VVI है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी, यानी कि 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश के से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, यानी कि कितने दिन के अंदर में वो अपना अपील कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का, तो 15 का आंसर हो जाएगा 1 महीने में, यानी कि 30 दिन में। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का पी आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मेदिनी का संबंध किस दल से था, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनरी, बी ऑप्शन यंग इटली, सी ऑप्शन यंग यूरोप और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो मेदिनी का संबंध इन तीनों से था, तो इसका 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कालसवाद आदेश किसने जारी किया था, तो कालसवाद आदेश किसने जारी किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने, यानी कि नहीं कालवाद आदेश किसने जारी किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरव। कालसवाद आदेश किसने जारी किया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा नीरव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था, तो साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा साम्यवादी शासन सबसे पहले रूस में अपनाया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी, यानी कि किनके नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी नंबर केरेंस्की का के नेतृत्व में सरकार बनी थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चेका कैसा संगठन था, तो चेका कैसा संगठन था, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ गुप्त पुलिस संगठन, बी कारोबारियों का संगठन, सी क्रांतिकारियों का संगठन और डी ऑप्शन दिया हुआ छात्रों का संगठन। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा गुप्त पुलिस संगठन, 20 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो सेंट साइमन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था, तो बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्न में से कौन नहीं था, तो वह चीन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्वराज का लक्ष्य किसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया है, तो इसका 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का, तो इसका आंसर हो जाएगा नागर अधिवेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, नहीं स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में, तो 24 का डी आंसर लाहौर अधिवेशन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा चंपारण एग्रीरियन समिति द्वारा। चंपारण में 3 कठिया कहाँ था, तो चंपारण से, और 3 कठिया तिल की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू किया गया था, तो किसने, तो चंपारण एग्रीरियन समिति की सिफारिश किसने की थी, तो चंपारण एग्रीरियन समिति। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया था, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ खिलाफत समिति, बी ऑप्शन हंटर समिति, सी ऑप्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री समिति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा हंटर समिति, यानी कि 26 का बी आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर कौन सा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज किसने लिखा था। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी ने। 27 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, ताशकंद में। ताशकंद में पार्टी की स्थापना की थी, किस चीज़ की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की थी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 का आंसर हो जाएगा नेपाली क्रांति। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड से शुरू हुआ था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई, यानी कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का आंसर होगा सेवर्स की संधि, यानी कि 31 का ए आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यानी कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम गोलमेज, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 32 का आंसर हो गया कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 32 का बी आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1968 में। 33 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया हो कि अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिकंदर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को और किस नाम से जाना जाता है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, और ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जर्मनी में। 36 का ए आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड लिल्टन ने, बी ऑप्शन लॉर्ड वेलजली ने, सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य किया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि मोतीलाल नेहरू ने किससे समाचार पत्र का संपादन किया। तो मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंडिपेंडेंस। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैसूर का शासक टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय दिया गया है। तो किसे। तो मार्टिन लूथर को, यानी कि 40 का बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि अन्नामलाई बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो अन्नामलाई बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि तमिलनाडु। 41 का ए आंसर।
चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं, यानी कि किसमें होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी आंसर हो जाएगा, यानी कि कोयला में। किसमें जीवाश्म होते हैं, तो कोयला में। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी आंसर, खेतड़ी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। दामोदर घाटी में भी, सोन घाटी में, गोदावरी घाटी में, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इस सभी में गोंडवाना कोयला क्षेत्र की नदी घाटी में पाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है, तो नकदी फसल का उदाहरण कौन है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है गन्ना, बी रबर, सी ऑप्शन है मूंगफली, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नकदी फसल कौन है, जो गन्ना, रबर, मूंगफली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, बी ऑप्शन फ्रांसीसी, सी ऑप्शन ब्रिटिश, और डी ऑप्शन है डच। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि तीनों ऑप्शन हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, सी ऑप्शन स्थानीय लोग, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है, तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी में स्थित है, तो 48 का आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी कि 48 का बी आंसर। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय नर्मदा नदी पर निर्मित है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन सा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, बी बाढ़, सी भूस्खलन, और डी ऑप्शन सुनामी। तो बाढ़ क्या हो जाएगा, तो यह प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है और सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। तो मानव जनित आपदा कौन सा हो जाएगा, तो 49 का ए आंसर सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि जब भूकंप आ जाए तो किस तरह का भवनों की आकृति होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, यानी कि 50 का बी आंसर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1837, बी ऑप्शन 1854, सी ऑप्शन 1865, और डी ऑप्शन 1905। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का आंसर हो जाएगा 1854 में, यानी कि बी आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में ग्रेट ट्रैक रोड की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि ग्रेट ट्रैक मतलब ट्रक रोड की कुल लंबाई कितनी है, तो यह जीटी रोड के बारे में बताया कि जीटी रोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का 22 कितना हो जाएगा, भारत में ग्रेट ट्रैक रोड की लंबाई कुल कितनी लंबाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2320, यानी कि 53 का सी आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो किस चीज़ का है, तो पहला ऑप्शन दिया है परमाणु विद्युत, बी ऑप्शन जल विद्युत,
सी ऑप्शन वायु विद्युत और डी ऑप्शन दिया हो तापीय विद्युत। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का डी यानी कि तापीय विद्युत। 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। तो पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन है खादर, बी ऑप्शन बांगर, सी ऑप्शन रेगुर और डी ऑप्शन दिया हुआ लेटेराइट। तो पुराने जलोढ़ को किस नाम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का, तो इसका खादर, पुराने जलोढ़ तो नए न्यू का खादर और पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाएगा, तो बागर। तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। चलिए 56 का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का आंसर हो जाएगा खेतड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो काजू के लिए कौन सा मृदा यानी कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो 57 का आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। तो भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। तो इसका बाबा बुदन की पहाड़ियाँ से हो जाएगा। तो 59 का सी आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन भूक्षरण का कारण है। तो 60 का आंसर हो जाएगा तीव्र वर्षा, बी वनों की कटाई, ये भी हो जाएगा खनन गतिविधियाँ। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है, यानी कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि केरल। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ पर्वत, बी ऑप्शन पठार, सी ऑप्शन मैदान और डी ऑप्शन दिया हुआ पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि मैदान। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है, तो मैदान ही है। पर्वत भी बहुत कम है, पठार पहाड़ियाँ ये सब कम है, लेकिन मैदान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 63 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 63 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि भारत में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो किस चीज़ का हो जाएगा, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है क्लोराइड, बी ऑप्शन आर्सेनिक, सी लोहा और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 63 का आंसर हो जाएगा, तो किस चीज़ का तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का। तो 63 का बी आंसर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है, तो पहला ऑप्शन दिया बेगूसराय, बी ऑप्शन दरभंगा, सी ऑप्शन पूर्णिया और डी ऑप्शन किशनगंज। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का आंसर हो जाएगा ए नंबर बेगूसराय। कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में। और ये बहुत ही ज़्यादा VVI है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में मैक्रोवंश मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, तो वहीं पर पाया जाता है। 65 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, यानी कि उद्योगों की जननी माना जाता है तो किस खनिज को। तो इसका आंसर 66 का क्या हो जाएगा, तो 66 का आंसर हो जाएगा लौह अयस्क को खनिजों के उद्योगों की जननी कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हाजीपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का बी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार के किस जिले में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो रोहतास। 68 का ए आंसर।
69 में क्वेश्चन में दिया गया है कि पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है। तो कितने वर्ष का होता है पंचायत समिति का कार्यकाल? तो 69 का क्या हो जाएगा? तो वह 5 साल का होता है। पंचायत समिति का कार्यकाल 5 साल का होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है। तो कितने? तो इसका 70 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 74वें। कितना हो जाएगा? तो 70 का आंसर डी हो जाएगा, 74वें संवैधानिक संशोधन से है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी, ए बी दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए संस्थान आरक्षित है। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए संस्थान आरक्षित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सी महिला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केरल नहीं है, बी ऑप्शन ये सही है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसका आंसर 73 का बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका हो जाएगा 74 का बी, यानी कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 75 का आंसर हो जाएगा नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2005 में हुआ था। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000, यानी कि 76 का डी आंसर हो जाएगा, 76 का डी आंसर। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन पंचायत सचिव, बी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी ऑप्शन नगर आयुक्त, डी ऑप्शन महापौर। तो 77 का आंसर हो जाएगा कि नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नगर आयुक्त। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन को दिया गया है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा व्यू आया है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है मीडिया, बी राजनीतिक दल, सी संसद, और डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का। तो बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 79 का सी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यह सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 80 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रसेल्स, 80 का बी आंसर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2026 का यह पूरा आपको कंप्लीट सॉल्व करा दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत जल्द अगली वीडियो में आपको हिंदी का मॉडल पेपर को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्द आप लोग को सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दे दिया जाएगा।